5 वो बड़े कारण जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पे मजबूर कर दिया। और इतना समय भी लगा दिया, बहुत जल्दी-जल्दी आपको बता दूँ। एक पहला कारण तो ये कि जंतर-मंतर का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन वो जंतर-मंतर से निकल के देश के कोने-कोने में पहुँच गया और उससे भी उठ के विदेशों में पहुँच गया। ये 18 तारीख को जब सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद से ये शुरुआत हो गई। मतलब अ, पूरा जेन ज़ी इकट्ठा हो गया और ये एक कारण बना इस्तीफे का कि वो आवाज़ जो जंतर-मंतर पे सीमित थी, वो बढ़ के पूरे देश के हर राज्य, हर शहर, हर कोने-कोने में पहुँच गई और जेन ज़ी वहाँ से आने लगा। सरकार को लगा कि ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई है और जो बातें यहाँ देश के मीडिया में थी, वो विदेशी मीडिया में भी चलने लगी और ये धरना प्रदर्शन अब विदेशों में भी होने लगा, तो सरकार थोड़ा-सा असमंजस की स्थिति में आ गई। हालाँकि उसने बहुत कोशिश किया दबाने की, लेकिन ये धरना बढ़ते ही चला गया, समर्थन बढ़ता ही चला गया, नौजवानों और छात्रों से बड़े-बुजुर्गों तक पहुँच गया। तो ये तो एक कारण था। दूसरा कारण ये कि सरकार 3 तरफ से दबी हुई दबाव महसूस कर रही थी, 3 तरफ से। पहला कि विपक्ष द्वारा एक मजबूत आवाज़ उठाई जा रही थी, जो संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। उसके बाद जेन ज़ी के लिए पूरे देश भर से समर्थन आने लगा था और वहाँ समर्थन सिर्फ नौजवानों के लिए नौजवान ही नहीं दे रहे थे, उनका समर्थन हर वर्ग से आने लगा था। चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, चाहे वो बॉलीवुड का क्षेत्र रहा हो, बॉलीवुड से भी तमाम हस्तियाँ वहाँ पहुँची मौके पे। खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को भी दुःख हुआ। उन्होंने दुःख व्यक्त किया। सरकार को ये लगा कि अभी तो ये विपक्ष के द्वारा मामला उठाया जा रहा था, अब हमारे सरकार के अंदर भी इस चीज़ को लेके हो रहा है। तो ये तीसरा कारण ये था कि जो मतलब संगठन के अंदर ये आवाज़ उठने लगी और आरएसएस के के प्रमुख मोहन भागवत जी वो खुद ये बात कहने लगे कि नौजवानों और युवाओं से बात करना, संवाद करना ज़रूरी है। क्योंकि ये बात ये जो मुद्दा है ये तूल पकड़ता चला जा रहा है। इसको अगर इस पे कार्रवाई ना की गई, मतलब इस पे इनकी माँग को पूरा ना किया गया और इनकी डिमांड को माना ना गया, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और सरकार बहुत ही उहापोह की स्थिति में आ जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद जो है, जो एंटी यूथ की छवि बनने लगी थी। संगठन को ये भी लगा सरकार को कि हमारी सरकार की छवि नौजवानों, छात्रों, युवाओं में जेन ज़ी के अंदर ये एंटी यूथ बनने लगी छवि कि ये तो नौजवानों के खिलाफ सरकार है। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाता धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा ना लिया जाता। और 5वीं सबसे बड़ी वजह कि अच्छा एक चीज़ और भी है, वो इसलिए भी खतरा महसूस हो रहा था यूथ का और जो छवि बन रही थी कि 1/3 देश की आबादी वो 30 साल वाले युवा है। ये भी बहुत बड़ा खतरा था। तो ये भाँप गई आरएसएस और उन्होंने जो भी बैठकों पे बैठकें अंदर-अंदर चलती रही, हमें ना दिखाया गया हो, मीडिया को ना पता चला हो, लेकिन ये बहुत तेज़ी से 20 तारीख के बाद पल, मिनट, सेकंड ये चीज़ें घटती चली जा रही थी और अंदर पर्दे के पीछे मीटिंग दर मीटिंग हो रही थी। तब प्रधानमंत्री जी को कहीं रातों-रात 12 बजे आके बोलना पड़ा। मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए। बहरहाल, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में जो 5वीं सबसे बड़ी वजह है, वो पंजाब और उत्तर प्रदेश का आने वाला विधानसभा चुनाव है। खतरनाक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही थी। योगी आदित्यनाथ के समझ में नहीं आ रहा था कि ये हिंदू-मुसलमान तो चल ही नहीं रहा है। संभल उठा दिया, जवाहर यूनिवर्सिटी उठा दिया, कांवड़ पे भी बातें होने लगी, लेकिन वहाँ प्रयागराज में आंदोलन हो रहा है। लगातार वहाँ 5,000 छात्र इकट्ठा हो गए और सरकार को एक खुली चेतावनी दे दिया। लखनऊ के अंदर परिवर्तन चौक पे वहाँ पूरे तौर से यूथ जमा हो गया और अन्य शहरों में। तो उत्तर प्रदेश
वो भी एकदम से लगा यूथ एकदम गरम कर दे रहा है और यही हमारी ताकत है, यही हमको वोट करता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक प्लान के तहत ले लिया गया है। और अगली खबर मैं ये भी बताऊंगा कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद आ कौन रहा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी थी, इस 5 पॉइंट पे बात करनी थी, तो चारों तरफ से ये जो सरकार घिरती नजर आ रही थी, इसको लगा कि अब खाली एक ही चीज बची है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए, जो ले लिया गया। लेकिन यूथ और जेनजी अभी भी, सीजीपी के कार्यकर्ता ये सब अभी भी वहां अगली मांग को लेके वहां डटे हुए हैं। जैसा भी होता मैं आपको जरूर अवगत कराता हूं, जंतर मंतर से भी जो खबरें होंगी और जो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की बात चल रही है उस पर भी बात होगी। बहुत धन्यवाद।